Hello bachcho, let's read out the question first. In a photoelectric experiment using a sodium surface, you find a stopping potential of 1.85 volt for a wavelength of 300 nanometer and stopping potential of 0.820 volt for the wavelength of 400 nanometer. From this data, find a value of Planck constant, B, the work function phi for sodium, and the cutoff wavelength lambda 0, okay, lambda naught for sodium. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So basically क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है सोडियम की सरफेस पर. सो उसके लिए इनिशियली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है लेट्स से V1 वो कितना गिवन है 1.85 वोल्ट के इक्वल, और उस टाइम पर वेवलेंथ है लैम्डा 1 300 नैनोमीटर के बराबर. फिर सेकेंडली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हो जाता है 0.820 वोल्ट के बराबर, और उस टाइम पर वेवलेंथ हो जाती है लैम्डा 2 इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर के बराबर. सो हमें ए पार्ट में फाइंड करना है प्लैंक कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं एच से. फिर उसके बाद बी पार्ट में फाइंड करना है वर्क फंक्शन दैट इज फाई, एंड थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सो की कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट इज एच सी बाय लैम्डा माइनस का फाई इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, जहां पर वी नॉट क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एच प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा इज वेवलेंथ. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो दो केसेस है इसके लिए दो इक्वेशन लिख देते हैं. दैट इज एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस ऑफ वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा दैट विल बी एज इट इज इंटू ई वी नॉट फर्स्ट के लिए. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड केस के लिए एच सी बाय लैम्डा 2 दैट विल बी इक्वल्स टू, ओके यहाँ पर हम माइनस ऑफ 5 ले लेंगे, माइनस का 5 दिस विल बी इक्वल्स टू ई वी नॉट फॉर द सेकंड वन, राइट. सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यदि सब्सट्रैक्ट कर दूं, सो सब्सट्रैक्टिंग करने पर एच सी को मैं कॉमन काट लूंगा. यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2, यानी कि मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई को कॉमन कर लिया, और यहाँ पर वी नॉट को मैं इन दो केसेस के लिए लिख दूंगा. सो ये हो जाएगा V1 माइनस का V2 के बराबर. ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है प्लैंक कांस्टेंट. सो H विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा E टाइम्स ऑफ V1 माइनस का V2, और डिविडेंड में आ जाएगा C टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2. अब हम सिंपली जो भी वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देखिए यहाँ से हमें प्लैंक कांस्टेंट क्या मिल जाएगा, H विल बी इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इन ब्रैकेट V2 कितना था 1.85 माइनस V1 कितना था 0.820. यहाँ पर देखिए, ओके सॉरी V1 माइनस V2 है. सो V1 1.85, V2 0.820. ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो हमें पता है 3 इंटू 10⁸ के बराबर होती है. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि C की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की इक्वल इन ब्रैकेट 1 बाय लैम्डा 1. सो लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन थी हमें 300 नैनोमीटर. ठीक है, सो 300 इंटू 10⁻⁹ माइनस ऑफ 1 बाय लैम्डा 2 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10⁻⁹. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो H की वैल्यू नियर अबाउट आ जाएंगी 4.12 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड की इक्वल. ठीक है, सो ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर. नाउ लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. सो बी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेशन करना है, द वर्क फंक्शन फाई फॉर द सोडियम.
सो वर्क फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम जो भी इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज वर्क फंक्शन दिस विल बी इक्वल्स टू, हम इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे, सो वर्क फंक्शन फाई कितना आ जाएगा, v2 इक्वल्स ओके फाई इक्वल्स टू e टाइम्स ऑफ v2 लैम्डा 2 माइनस v1 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ई है 1.6 इंटू 10⁻19, v2 है 0.820 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 1 कितना है 400 सॉरी लैम्डा 2 400 माइनस ऑफ v1 है 1.85 इंटू लैम्डा 1 300, और मैंने नैनो को बाहर निकाल लिया, दैट इज 10⁻9 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। सो अगेन क्या हो जाएगा 300 माइनस 400 और 10⁻9 को मैं बाहर काट लूंगा। सो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये नीचे वाली निगेटिव वैल्यू आएंगी, सो ऊपर वाली भी तो निगेटिव वैल्यू आएंगी, सो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल। सो यहाँ से हमें जो भी वैल्यू मिलेंगी वर्क फंक्शन की वो पॉजिटिव ही मिलने वाली है, एंड दैट विल कम्स आउट नियर अबाउट 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल। ठीक है, सो ये आ जाएंगे हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर ना। थर्ड पार्ट यदि हम देखते हैं, सो थर्ड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द सोडियम, राइट, दैट इज लेट्स से सी पार्ट। सो इन सी पार्ट कट ऑफ वेवलेंथ फाइंड करना है। सो इसके लिए देखिए मैं वैल्यू यूज करूंगा एच सी बाय लैम्डा नॉट की। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन के इक्वल। सो एच सी by lambda naught that will be equals to 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पर मुझे लैम्डा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एच की वैल्यू अभी हमने फाइंड करके रखी है, देखिए फर्स्ट पार्ट में 4.12 इंटू 10⁻⁻15 का -15 इतना ही था, हाँ 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू अगेन 3 इंटू 10⁻⁸ का 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड में ये चला जाएगा, दैट इज 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेंगे। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे, सो नियर अबाउट 444.5 नैनोमीटर इतनी वेवलेंथ हमें निकल के आ जाएंगी। सो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया है, बी पार्ट को भी कर लिया है, सी पार्ट को भी कर लिया, और ये हमने किससे सॉल्व किया है, बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।